नमो वसुधाम नमो सिद्धाम नमो आर्याम नमो ध्यान नमो रोहितम शुद्धात्मा नमेकांतम साधमुक्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्धार्थं संदृष्ट प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंड कुंडाख्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जयनम चेतकारणम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताह्यात्महि अरहंकार महात्मा बुद्धात्मैव परत्वैन परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः। एक चिंतन हो रहे हैं पूजता स्वामी काय के लिए बाध्य स्वभाव के जो दिख रहा है बड़ा चेतन है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, असरण है, दुखरूप है, दुख का निमित्त है। उसको राग द्वेष का निमित्त जबरन बनाती हो वो ज्ञान का निमित्त है। ज्ञान का जो है ये गरम गरम विवाद ज्ञान का भी है, ये ठंडा शरीर ज्ञान का भी है। राग द्वेष का मैंने चोरन बना दे तो मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ पूरी। जब अपने से च्युत होकर के परिणति जड़ का अवलंबन करती है तो वही बहुत सुंदर बहुत बेकार बसा आगे। एक बड़ी हंसी की बात हम आपसे कह देते हैं कई बार, बाल तो काले अच्छी लगती है, सकल गोरी अच्छी लगती, ये तुम्हारी कल्पना ही और है क्या? बताओ काला अच्छा है कि गोरा अच्छा है? तो बाल तो काले अच्छे लगे और सकल गोरी अच्छी लगे। कोई खरा कोई बुरा नहीं, वस्तु विवेक स्वभाव है। तू बुझा विकलट ठान उर्मे करे तो राग उपाव है। फिर चिंतन जो है इस भाषा में भाई ऐसे विचार किया करो, ये दिख रहा है वो चेतन है, चेतन ही नहीं है, हम चेतन है। हमारे संयोग में भी जो दिख रहा है हमें, जिसको हमने हम मान लिया है वो भी अचेतन है। शरीर अचेतन है, वाणी अचेतन है, मन अचेतन है। जिसको हमने अपना मान लिया है वो सब अचेतन है, अचेतन। और जो चेतन है वह दिखाई नहीं देता। जैसे कोई नौकर सामने आया और वो बड़बड़ाने लगे, अब भैया का तुम्हारे मालिक हो तो बात कर, तुमसे क्या करें? मालिक होता तो कर चुका, तुम क्या कर? ठीक है तुम्हें ये बात ही। ऐसे ही पूजा स्वामी चिंतन कर रहे इसलिए को अब चेतन होगा तो कुछ करते हम, अभी अचेतन बदल दिए तो क्या करें? इस अचेतन को देख देख करके क्या करें हमारा? इनसे राग करना भी मिथ्या है और द्वेष करना भी मिथ्या है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, झूठी मन की बस्ती है, हमारी कल्पना है। कल्पना देखना विचरण मत करो, यथार्थ की धरातल पर चलना सीखो, अपने स्वभाव को पहचानो। अपने काम को पहचानो, अपना कार्य अपने को देखते हुए आनंदित रहना है। पर का लक्ष्य करके राग द्वेष करना और दुखी होना ये अपना काम नहीं है। खुशी करके लूटना ये अपना काम नहीं है। विचार करो, ये कोई कुत्ते भैंस और बैल का काम होगा, वो अपने लूटेगा उसमें चीजों। आपका काम नहीं है, आप मनुष्य हैं।
आपका काम अपनी प्रतिष्ठा को पहचानो। हमने आपको लौकिक में दृष्टांत दिया था, लड़का जब विवाह लायक हो गया तो लड़की वाले तो आएंगे। अब तो समय बदल गया, लेकिन पुराने जमाने की बात है, लड़का विवाह लायक हो गया, सर्विस लग गई, स्वस्थ है, सब बातें हैं, तो लड़की वाले तो आएंगे। अब जो कहने से थोड़ी काम चल जाए, बीबी रह रहे, बीबी रह रहे, निषेध तुम्हें करना पड़ेगा, निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा, निषेध तुम्हें करना पड़ेगा, फिर बीबी नहीं आएंगे। उनको मालूम पड़ जाएगा लड़का तो ब्रह्मचर्य पाल रहा है, तो वो नहीं आएंगे। जब जी बताओ, जब उन्हें मालूम पड़ गया लड़का ब्रह्मचर्य पाल रहा है तो वो लड़के के पास नहीं आएंगे। तो ये कर्म और बेकार कैसे आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? बताओ बताओ कैसे आएंगे? किया में लिख दिया सीधा, विचार तो करो। स्वभाव के सन्मुख कैसे सिखाएगी, कैसे सिखाएगी? जी बलवान है क्या? स्वभाव के सन्मुख कैसे सिखाएगी? अचेतन अचेतन निदम दृश्यम अदृश्यम चेतनम तथा अचेतन है ये देखने वाला सारा जगत। इसको तुम चेतन मान रहे हो, वो भी दिखने वाला तो अचेतन ही है। चेतन तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, चेतन तो समदृष्टि परमात्मा जानता है, उसके भीतर चेतन है। और उसको फिर आज भी सोचो नहीं इस तरह के समदृष्टि को मर्यादा विरुद्ध राजदेश नहीं होते, और केवल ज्ञान के कोई राजदेश नहीं होती। समदृष्टि का कुमरण नहीं होता, केवल ज्ञान का मरण नहीं होता। अचेतन निगम दृश्यम, उस दृष्टि में दूसरी तुम कल्पना क्या कर रहे हो? अचेतन निगम दृश्यम, अचेतनम निगम दृश्यम, बस इतना। अचेतनम निगम दृश्यम, अचेतनम निगम दृश्यम, ये न अचेतन है, ये आंख है अचेतन, अचेतनम निगम दृश्यम, अचेतनम निगम दृश्यम, ये हाथ अचेतनम निगम दृश्यम, ये कंगन है अचेतनम निगम दृश्यम, ये अंगूठी है अचेतनम निगम दृश्यम। अरे शौकाचार्य में कैसे लिखा है, यौवन रूपी करुण पर चढ़ी हुई वो बराबर की स्त्री है, उसे ब्रह्मचारी बहन समान जाने है। हमने थोड़ा सा पकड़ करके कहा, आज जिसका विवाह हुआ है, विदा होकर के जा रही है बहन, क्या उसको देख करके तुम्हें विकार हो सकता है? असंभव। भैया भैया कह करके वो लपट जाएगी, लेकिन तो भी कुछ नहीं, कुछ है। तो सुंदरता विकार का कारण वही तो होना चाहिए। ये सूत्र रख लो, अचेतनम निगम दृश्यम, अचेतन है, हमारी जाति बिरादरी भूल हो गई। तुम चेतन जाति के हो, अचेतनम निगम दृश्यम, अचेतनम निगम गृहम, अचेतनम निगम दुकानम, अचेतनम निगम बाजारम, अचेतनम निगम दृश्यम, मैंने जो भी सामने दिखाई अचेतनम निगम दृश्यम। इतने में तो कम हो, मध्यस्थ भाव आ जाएगा। दृश्यम चेतनम अदृश्यम चेतनम यथा अचेतनम अचेतनम इदम दृश्यम अदृश्यम चेतनम इदम अदृश्यम चेतन दिखाई नहीं दिया। अब हम कौन से बात करें, कौन से राग करें, कौन से बीज करें?
ऐसा ही दूसरा को भी आदमी बात समझे हम कौन से बोल समझता तो है भी जो दिखता है दिखता है वो सुनता नहीं है, सुनता है वो दिखता नहीं है, हम कौन सी बात करें। यहाँ का जो दिखाई देता वो चेतन है और चेतन दिखाई नहीं देता, बताओ कौन। तो फिर क्वतुष्यामि कौन साथ ममता करें, कौन साथ होंगे, द्रव्य दृष्टि सो देख तो सब शोध बोध परमे। पुरजन को कहा देखिए हरे विनाशित रूप, अंतर माहिनी हारिए चिदानंद के गुरु। क्वतुष्यामि एक समझदार जी ने गाथा है, बुद्ध विवेक भाव के क्षण में निलस्त हो जाए। बुद्ध विवेक तुम क्या करोगे, बुद्ध विवेक भाव क्षण में विनष्ट हो जाता है। जब विवेक भाव है तब बुद्ध नहीं है, और जब बुद्ध आया तब तक विवेक नहीं। इसलिए ज्ञानी किसी की इच्छा करते ही नहीं है, चाहते ही नहीं है। क्वतुष्यामि कहाँ राग करें, कहाँ जीव करें। वो राजा था, बैराग का निमित्त सुना होगा तुमने, ऐसे बैठा था छत पर अपने ऊपर आकाश में बादलों की रचना, एक बढ़िया महल था दिखाई दिया। उसको इतना सुंदर लगा हुआ, ऐसा ही महल बनवाऊंगा। और तूने का मैंने कलम और कागज लेने के लिए नीचे गया, लेकर के क्या आवाज नीचे से कागज कलम गया। जब तक कागज कलम आई तब तक तो खत्म, बस बैराग हो गया, बैराग हो गया। ये बातें झूठी नहीं है, एकदम सत्य। कहो देव अब हमारा रूप कैसा लग रहा है। यहाँ धोकर के श्रृंगार करके बच्चा भूषण पहने और बस तो अब हमारा रूप कैसा लगता है। बोलिए अब क्या कहें, कैसी नहीं कह रहे, कैसे नहीं कह रहे। जब भूल विचलित अखाड़े में से आए थे तब जो रूप था अब वो नहीं। मंत्रियों की ओर देखने लगा, मंत्री ने कहा महाराज ठीक तो कह रहा है, तू करके देखो। कीटाणु हो गए, विषाक्त हो गए थे, उन्हीं अवस्था हो गए, आ गई, बैराग हो गया और शरीर में को हो गया। विचार तो करो, ऐसी घटना देखी जाती है, आज भी ऐसा ही है। जरा सी दूर में हंसते हंसते बातें कर जाती, वो जीत गए, वो हार गए, वो ऐसे हो गए, बड़ बेईमानी कर ली, बड़ जो कर लो, और उलट गई, एक्सीडेंट हो गया। हाँ तो ध्यान और तुम्हारी मैंने कितने दिया फिर गए और बस तुम फिर गए, वो एक्सीडेंट चलेगा। अभी सुना एक लड़का था तो कहीं विदेश में रहने लगा। उसने सोचा यहाँ का मकान है जो बीच बात है, अकेले पिताजी थे, बूढ़ी बाई, कहा करें इन्हें, कैसे करें। लड़के ने पिता को बंद किया और सूर छोड़ दिए और बंद कर दिए। कुतर कुतर कैसे चूहा खाना, उसे क्या खाएंगे, ये भी क्या खाएंगे, और उसके खाने का ठिकाना नहीं। अब वो चिल्ला चीज कही तो पड़ोसियों ने सुना तो बस पड़ोसियों ने खोला काला देखा, तब उसको निकाला, इलाज किया, बचा।
तो हमने विचार किया कि कंस ने द्वार पर उनको रख दिया था, उग्रसेन को और उनको। आपको लगता है कुंभ ने उसको वहां बंद कर दिया था, छोटी में और धन में बरसी सिलाई बैठा दी, कहीं कुछ कर दिया, मैंने कष्ट देने के साधन बना दी। आपको लगता है ऐसा करना रहता हो? वैसे ही लिख रही है नहीं। अभी सुना है कि सांड वो सब्जी मंडी में घुस गया। एक आदमी सब्जी ले रहा था, एक थैली में उसकी सब्जी थी और नीचे रुपया रखे थे 50,000 और सोने की 2 अंगूठी थी, और बस वो सड़ रहा पीछे सब्जी को खाने लगा और खाते खाते जिको को और उसे भगा से लेकर के सब पूरा थैला भगा और सब 50,000 रुपया खाए वो और अंगूठी खा गया। अब बोल रहे 1 घंटा 2 घंटा बाद बताते रहो पीछे रहो काम कुछ। उसने उसके 50,000 मारे होंगे, पहले साहूकारी मार लेते वैसे रुपया मारे होंगे। अब वो अंगूठियां निकलेंगी तो हम लैट्रिन गोबर में और किसी को मिलेंगे, तो जिसको देना होगी उसने सांड को उसको याद पहुंचा दी और नहीं बस वो दे रहे, और वो कहां से दे रहा और रुपया तो खड़ो गए पची गए। बताओ ये तो सुनिए 2 रुपया खाए 2 रुपया खाए 100 रुपया खा गया। सचिया जी की घटना 4-6 दिन 8 दिन हो गया। मैंने हमारा मतलब ये है, आप ये बात का भरोसा रखो, हम कहते बैठे ही नहीं कह रहे, इन परिणामों का फल भोगना पड़ेगा। टोडरमल जी ने लिखा है, ये भी विचार करो अगर तुम्हें अपना कल्याण करना हो, इन परिणामों का क्या फल होगा। ये संपत्ति करें इकट्ठी हुई तो सभी भोगेंगे और फल पापों का पानी को सब तुझा चला छोड़ेंगे। ये रूप यौवन तो सब विनष्ट हो जाएंगे और इनसे जो कर्म बने सुखा जाएंगे। हाँ समझ में नहीं आई तो सभी क्या कह रहे थे, समझ में आएगी। समझ ज्ञान के आश्रय से होती है, ज्ञान के आश्रय से होती है समझ। उस ज्ञान भाव का आश्रय करो तब समझ में आएगा कि क्या कह रहे और क्या नहीं कह रहे। ज्ञानी को ज्ञानी की बातें समझ में आती हैं, अज्ञानी को वैसी लड़कियां कल्पना है वैसे ही होंगे, यही कह रहे होंगे। ज्ञानी घायल की गत घायल जाए, कुछ खबर ही नहीं ले जाओ भैया। एक कारण है, इतना सुनते हैं, तुम्हें अजमर हो गया इतना सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। संवेदनशी जैसे जगत की बातों को सुनते हुए भी नहीं सुनता, देखते हुए भी नहीं देखता, सेवते हुए नहीं सेवता, ऐसी मिथ्या व्यक्ति धर्म की बातों को न सुनते हुए भी नहीं सुनता, सुनते हुए बात खबर नहीं, देखते हुए भी नहीं देखता। देख रहा आपको एक दृष्टांत दिया था पहले, पानी का स्वभाव शीतल है, उसे शीतल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे कुछ नहीं, और हम कहेंगे उष्णता के निमित्तों से दूर रहना पड़ेगा। क्यों? पानी में एक व्यवहारिक शक्ति है। घी का स्वभाव अग्नि से पिघलने का है, अग्नि घर का समान, ऐसा लिखा है ब्रह्मचर्य के प्रसंग में। नर नारी का संबंध अग्नि और घृत के समान है। समझाने के लिए था बादमान दोनों आत्मा सब आत्मा, लेकिन आत्मदृष्टि से देखो तो कोई बात ही नहीं, आत्मदृष्टि से तू देखता ही नहीं कभी। वो नारी घी के समान है, नर उसके अग्नि के समान है, या नारी अग्नि के समान है और घी के समान है। अब पास में रखेगा तो पिघलेगा। 9 वारों का पालन कर। दिखना स्वभाव है, लेकिन देखने का भाव पाप है।
दिखना स्वभाव है, दिख गया, लेकिन फिर देखने का भाव वो पाप है। देखने लायक विश्व में शुद्ध आत्मा ही है, अपना आत्मा। देखने लायक सारा विश्व दिख जाएगा, तो क्या करिए? देखने के लिए लालच क्यों है? सुनाया था एक मुल्ला के पास एक शिष्य बैठा, आचार्य भगवान के पास शिष्य बैठा, महिला आई दर्शन करने, उसने नमोस्तु किया, बैठ गई। शिष्य ने ऐसे देख, फिर ऐसे देख लिया, वो महिला तो चली गई। आचार्य महाराज बोले, बच्च प्राश्चित करो। कहेगा ऐसे फेंका को देगी, इसका सूक्ष्म कथन है। देखो, हम कोई बात बेकार नहीं कहते, हंसाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नहीं कहते भैया, है साधर्मियों के दोषों को छुड़ाने में सहायक बनो। दूसरों के दोषों को मत देखो, गुणों को देखो और गुणों का भान कराओ, गुणों का गौरव जगाओ, दोषों को दूर करो। इस सूरते ए चंद्रमा, तुझे कलंकित होना था तो पूरा काला होता। तेरी चांदनी तेरे कलंक को दिखा रही है, अगर कलंकित ही होना था तो पूरा काला हो। और चंद्रमा को थोड़ी समझाना था, हे साधु, अगर तुझे दोषवान होना था तो गृहस्थों में दोषवान होते हैं, हो जाता। कोई नहीं कहता कि क्या कर रहे, जिका को आराम में लगे, जिका को पाप में लगे, जिका को दुकान कर रहे, क्या को घर कर रहे, क्या को बारात जा रहे, क्या को फलाना कर रहे, कोई नहीं कहता। अभी गृहस्थ हो कोई, तुम कहाँ गए थे? तो बारात जा रहे, कोई नहीं कहता। तुम कहे बारात जा रहे, कहा जा रहे तुम बारात, तुम्हें क्या जरूरी था बारात, कहा देखे जा रहे? तो भैया कैसे कपड़े पहने, कोई नहीं कहेगा। और भी पहनेंगे, कोई नहीं कहेगा उनसे। और तुमसे कहा जी कब पहने, काय को पहन लगे, कब बड़ा जा रहे, तुम जो यार कहने लगे। कर सुचितन श्रृंगार वनावती पर्यंकर मध्य है स्वयं। 9 बारों में लिखा है, किसको दिखाना और किसको देखना। विश्व में न कोई देखने लायक है और न दिखाने लायक। जिसको दिखा रहे हो वो पुद्गल भी क्षणभंगुर विनाशी का चेतन है, और जिसे देखना चाह रहे हो वो भी पुद्गल क्षणभंगुर विनाशी है। क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थो हम, मध्यस्थो हम भगवान। अतः इसलिए मैं मध्यस्थ होता हूँ। मध्यस्थ माने निरपेक्ष। कितने अर्थ बताए थे कल? मध्यस्थ माने वितराग, मध्यस्थ माने उदासीन, मध्यस्थ माने राग देश से रहे, साम्य भाव। मध्यस्थ आदमी कुछ नहीं करता, हमें क्या करना। और यही भावना बातें मध्यस्थ भावम विपरीत वस्तु। ये जगत की अचेतन पने को देख करके विपरीत है, ये क्षणभंगुरता को देख करके, अचेतनता को देख करके क्या करें? मध्यस्थ भावम विपरीत वस्तु। इतना सूत्र पर्याप्त है। तुम पढ़ते रहो पूरा साथ, कछु नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी होने उठाए ऐसे करे, मुझे है ही नहीं, और मैं आई उसके दिखा जरूर है। तो गुरु महाराज कह रहे हो लोहे की डिबिया में पारस पत्थर रखो ले आइयो। अब वो अपनी तर्क लगा रहा है, पंडिताई लगा रहा है। लोहे की डिबिया पारस पत्थर कह रहे हैं, ये पारस पत्थर है, इसमें तो सोना नहीं बनाई होगी डिबिया। अरे जाता है कि नहीं, लोहे की डिबिया में पारस पत्थर रखा है। बेचारा चला गया, गुरु की बात मान करके देखा, खोल लियो नहीं, कागज आज मार गया।
ये आड़े आ रहा है लोह तुम्हारा। अज्ञान के सब भाव अज्ञानमय है, वो अज्ञान तुम्हारे आड़े आ रहा है। और अज्ञान उसका नाम है जो ज्ञान है उसे जानता नहीं, जिसे ज्ञान मानता हुआ ज्ञान है। अज्ञान किसका नाम है? मिथ्या किसका नाम है? जिसे ज्ञान है, जो ज्ञान है उसे तो जानता नहीं, तो अनुभव ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान। और जिसे ज्ञान माने बैठा है, ऐठ में गुब्बर है, हम जा रहे हैं, हम कभी बहुत जान रहे हैं। इन बच्चाओं को ऐसी परेशानी होती है, फोन करके बुला और को आ रहा हूं, क्या बच्चाओं के नाम बता दे, तो क्या करेंगे? आज हमें का मौका ही नहीं मिला, वो फिर कभी आएंगे। मैंने सुनने की जो गुंजाइश नहीं है, कहने के लिए आएंगे, सुनने के लिए नहीं। ये भगवान बेकार है। हम तो आपको कितनी बार कहते हैं, कहने के लिए प्रवचन करने के लिए कितनी तैयारी, और प्रवचन सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं, शून्य होकर के बैठ गए, इससे बड़ा पाप नहीं है। तुम्हारी भूमिका कब? सुनने के लिए यही नहीं देख रहे कि जो हम पढ़ करके चले और फिर चिंतन करके चले, तब आएगा उसमें नहीं समझ में आए तो फिर प्रश्न हाँ पूछे, समाधान करें। कुछ नहीं, बस आए बैठे उठे चले, आए बैठे उठे चले। संसार में क्या करोगे? ये भी एक बौद्धिक व्यायाम हो गया। कैसे लिखा है कवियों ने और ग्रंथकारों ने, वो करछी उसमें हलिया में घूम रही है, मीठी नहीं है, और तुम्हारी बुद्धि घूम रही है। बस भाई का अंतर रहो। गधे पर सांस रखे हो, उसने शरीर से बोझा उठा लिया, तुमने बुद्धि से बोझा उठा लिया, और क्या करो? इतने माने हल्के शब्दों में अच्छा भगवंतों ने समझाया, तुम आदमी हो, सुनाई नहीं देता, ये सब क्षणभंगुर अविनाशी है। झूठ बोलते हो, इंद्रिय के भोग मानते हो, मेरे भोग, और पढ़ रहे हो इंद्रिय के भोग। ये तुम्हारी उदासीनता सुनने में, विचारने में, धर्म ज्ञान में कहाँ ले जाएगी? आलस्य ज्ञानवान का तीव्र बंध होता है, ज्ञान रात में आलस्य करने से, उसी ज्ञानवान का तीव्र बंध होता है। उदय में आएगा तो क्या होगा? रखते रखते मर जाना याद नहीं हो पाएगा, एक श्लोक नहीं याद कर पाओगे। अभी आलस्य जैसे टाइम पास कर रहे हो, और हमें कोई आश्चर्य भी नहीं लगता। नहीं देखा, ओ विचारता धीरे आज भी समझ में आ रहा है, अब भीतर में आया, अब देख लो नोट कर लो, कौकट मान लो कह भी दिया हो किसी अपेक्षा से, व्यवहार में से, तो तुम्हें समझना चाहिए इसका निश्चय क्या है। कभी शरीर को आत्मा कह भी दिया हो तो व्यवहार में समझ मानो कि व्यवहार से कहा जाए। कभी कर्ता कह भी दिया जाए तो व्यवहार में से करता है, कहा जाता है ये व्यवहार है ऐसा, परमार्थ थोड़ी है ये। और तुम्हें परमार्थ का मार्ग प्राप्त करना है तो परमार्थ व्यक्ति बना, उस व्यवहार को व्यवहार रूप से पहचान, व्यवहार का व्यवहार रूप से ग्रहण कर। फर्क हो गई, हीरा तो है, हीरा तो है, देव तो है पहचानने वाला चाहिए, गुरु तो है पहचानने वाला चाहिए, शास्त्र है पहचानने वाला चाहिए, आत्मा है पहचानने वाला चाहिए। इन चार चक्षुओं से नहीं काम चलेगा, आगम चक्षु तो चाहिए, कम से कम आगम चक्षु तो चाहिए। है
ये दिखाई देता है वह चेतन है, और जो चेतन दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं किसके साथ राग करूं और किसके साथ द्वेष करूं, तो मैं मध्यस्थ होता हूं। मध्यस्थ होने का मतलब क्या है? देखना का समस्त फल प्राप्त करना। अमृतचंद स्वामी ने मध्यस्थ में देखना के अविकल फल को प्राप्त, सुनने का फल मिल गया हमें, आज आंखों का फल मिल गया, ये बीतरागी भगवान जिन मुद्रा देख ली। भोजन की सिद्धि होना वही फल है। विचारना, हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से, रावाणी के ज्ञान से।